ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास F-15 फाइटर जेट ढेर हो गया है। F-15 फाइटर जेट को मारने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। तो कल F-35 का दावा किया था ईरान ने, वीडियो भी जारी किया था, और अब F-15 फाइटर को मार गिराया है ईरान ने। यह ईरान की तरफ से दावा करते हुए वीडियो जारी किया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट के पास जो एक्शन लिया गया है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सवाल अब अमेरिका की सामरिक शक्ति पर उठ रहे हैं, क्योंकि जो F-15 जेट है यह भी आधुनिक है, अत्याधुनिक है, और इसको किस तरीके से मार गिराया ईरान ने उसकी तस्वीरें भी ईरान की तरफ से साझा की गई हैं। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और F-15 तो छोड़िए, F-35 को कल ईरान ने मारा था, और वो ऐसा जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। और F-35 के बाद अब F-15 का भी नंबर आ गया है, और ईरान की तरफ से दावा किया गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास उन्होंने अमेरिका के फाइटर को गिराया है। तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को 23 दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ युद्ध और भीषण होता जा रहा है, और अब तो उस मोड़ पर पहुंच गया है जिसका अंजाम सोचकर दुनिया कांप रही है, क्योंकि अब इस जंग पर एटमी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में ईरान और इजरायल दोनों एक दूसरे के ऊपर बेहिसाब बारूद बरसा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, और इन हमलों के कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसको देखकर दुनिया खौफ में नजर आ रही, क्योंकि बीते 24 घंटे में ईरान और इजरायल दोनों ने एक दूसरे के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है। उन जगहों पर हमले किए जो परमाणु केंद्रों के पास हैं। पहले इजरायल की ओर से ईरान के नतांज में परमाणु केंद्र को टारगेट किया गया, और ईरान ने बुशहर में भी हमला किया। वहां भी ईरान का एक परमाणु केंद्र है, इस पर हमला हुआ था, जिसके बाद ईरान भड़क गया और उसने भी इजरायल के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाते हुए बारूद बरसा दिया। ईरान की ओर से इजरायल के डिमोना और अराद में मिसाइल हमले किए गए, और ये दोनों शहर नेगेव न्यूक्लियर सेंटर के करीब हैं। और यहां पर तबाही मचाने का मतलब है कि इजरायल को डायरेक्ट चेतावनी देना, यह समझाना कि अगर ईरान के एटमी अड्डों पर बारूद बरसा तो इजरायल के न्यूक्लियर सेंटर भी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच जारी महायुद्ध खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया है, और जब ईरान ने नतांज परमाणु केंद्र पर बदले का बिगुल फूंका तो बदले की आग में जल रहे ईरान ने इजरायल के डिमोना के नेगेव परमाणु केंद्र पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला बोल दिया। ईरान के इस भीषण हमले में इजरायल के कम से कम 150 नागरिक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। ईरान का खूनी बदला। ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। तबाही और बर्बादी ऐसी कि इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईरान ने नतांज परमाणु केंद्र पर हमले का ऐसा बदला लिया कि इजराइल का डिमोना और अराद शहर धुआं धुआं हो गया। ईरान ने न्यूक्लियर संयंत्रों पर हमले का बदला लेते हुए इजराइल के नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमला किया। इसके अलावा उसने डिमोना और अराद शहर पर भी अटैक किया। इस दौरान इजराइल में कई बड़े धमाके हुए। इजराइल पर ईरान के हमले की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। ईरान ने नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन मिसाइलों के क्लस्टर म्यूनिशन डिमोना के आसपास 12 अलग अलग जगहों पर भी गिरे। ईरान ने इस हमले से इजराइल और अमेरिका को दिखा दिया कि उसमें अपनी रक्षा करने के लिए अभी भी ताकत बची है और उसे हल्के में लेने की गलती न करे ट्रंप और नेतन्याहू।
हैरानी की बात यह है कि नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर की निगरानी के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की अभेद्य सुरक्षा मौजूद है, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक ताकत के सामने इजराइल के सारे सिक्योरिटी सिस्टम धरे के धरे रह गए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए ईरानी मिसाइल डिमोना में गिरी और इस दौरान भारी धमाका हुआ। ईरान ने दिखा दिया कि वो अपने दुश्मनों से दबने वाला नहीं है और जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इजराइल पर ईरान के भीषण हमलों की इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि ईरान ने कितना बड़ा हमला किया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया हमला बेहद असरदार था। तभी ये महिला जो अपने अपार्टमेंट के कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रही है, वहां धमाका होने से हिल जाती है और तेज आवाज के साथ इस अपार्टमेंट के शीशे वाले खिड़की दरवाजे टूट जाते हैं। महिला को भी उससे चोट लगती है। वो दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करती है। इसी बीच छोटे छोटे धमाकों की और आवाजें आ रही हैं। इजराइल पर हमले की दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ईरान के हमले का असर इतना ज्यादा था कि डाइनिंग टेबल के पास खड़ी इस महिला के चेहरे पर खिड़की का टूटा कांच आकर लग जाता है। नहीं हो सकी ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट। डिमोना और अराद दोनों ही जगहों पर ईरान की मिसाइलें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इजराइल इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसी का नतीजा रहा कि नतांज परमाणु केंद्र पर हमले का बदला ईरान ने सैकड़ों किलोग्राम वॉरहेड्स वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला करके लिया। तो आपने इजराइल में ईरान की बैलिस्टिक तबाही देखी। अब आपको बताते हैं कि इजराइल का जो नेगेव न्यूक्लियर प्लांट है वो अहम इतना क्यों है। नेगेव न्यूक्लियर प्लांट को फ्रांस की मदद से 1960 में डेवलप किया गया और ये इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का सबसे खास हिस्सा है। दावा किया जाता है कि इसे IAEA की निगरानी के दायरे में बाहर तैयार किया गया था और नेगेव परमाणु प्लांट में अनुसंधान, रिएक्टर और प्लूटोनियम सेंटर की सुविधा है। यह भी दावा किया जाता है कि इजराइल ने साल 2018 में इसके एरिया का विस्तार किया था। इस प्लांट की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की तैनाती रहती है और ये रणनीतिक तौर पर बेहद अहम इजराइल के दक्षिणी रेगिस्तान में मौजूद है और डिमोना परमाणु केंद्र के तौर पर मशहूर है। तो ये पूरी जो तस्वीर है कि परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया, उन सब के बीच कुछ और जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्र पर हमला किया है और बदले की कार्रवाई की है। इससे पहले इजराइल की ओर से ईरान के सबसे अहम नतांज परमाणु केंद्र पर बड़ा हमला हुआ था। आप देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नतांज परमाणु केंद्र पर इजरायली अटैक हुआ, हालांकि वहां पर किसी भी तरीके के रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यहां जबरदस्त बमबारी की है। हालांकि दावा किया गया है कि इस अटैक में किसी भी तरह के रेडिएशन का रिसाव नहीं है। यह राहत की खबर है, क्योंकि अगर इस तरीके का रिसाव होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बन जाएगा। तो ये नतांज परमाणु केंद्र है जहां पर इजराइल ने अटैक किया और उसके बाद फिर ईरान की तरफ से भी पलटवार हुआ और डिमोना में ईरान ने भी जो इजराइल का परमाणु ठिकाना है उसके पास एक जोरदार धमाका किया है। तो आपको अब जल्दी से बता देते हैं कि ईरान का नतांज परमाणु प्लांट आखिर इतना खास क्यों हो जाता है। रणनीतिक तौर पर यह ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण में मौजूद है और इसमें ईरान का सबसे विवादास्पद परमाणु केंद्र से कहा जाता है। इसकी खासियत समझ लेते हैं। नतांज प्लांट में अंडरग्राउंड परमाणु संवर्धन की सुविधा है, जहां पर गैस सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम का संवर्धन होता है। इस प्लांट में 50 मीटर जमीन के नीचे सेंट्रीफ्यूज हॉल बनाए गए हैं, इसीलिए सामान्य हवाई हमलों का प्लांट पर असर नहीं होता है। आपको बता दें कि ईरान का यह प्लांट लगातार IAEA की निगरानी में रहा है। हालांकि इसको लेकर भी तस्वीरें लगातार बनी और इन सब के बीच एक बड़ी खबर है, वो आपको बता देते हैं। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। IRGC ने यह दावा किया है कि बुशहर में अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन से हमला किया था, जिसे मार गिराया गया। और इतना ही नहीं,
ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी यह दावा किया है कि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से सिर्फ 3 घंटे में अमेरिका और इजराइल के 5 ड्रोन मार गिराए गए। इन ड्रोन में MQ-9 के अलावा हर्मीस और ऑर्बिटर 4 मॉडल के ड्रोन शामिल है। आपको बता दें कि बुशर में भी ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, जहां पर 4 दिन पहले भी प्रोजेक्टाइल गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। तो ईरान के बुशर में अमेरिकी हमला हुआ, लेकिन दावा यह किया गया है कि MQ-9 ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है और अमेरिका के ड्रोन को ईरान ने मार गिराने का दावा किया गया। तो 3 वर्जन ड्रोन्स के आए, लेकिन उनको मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल ने हमास लीडर के खात्मे का दावा किया है। हमास लीडर वलीद मोहम्मद दाब को मार दिया गया है, ये इजराइल की तरफ से बयान सामने आ रहा है। लेबनान में हमास लीडर को टारगेट किया गया है, तो इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो हमास का लीडर है वलीद मोहम्मद दाब, उन्हें हमने मार दिया है। लेबनान में हमास लीडर को टारगेट किया गया है। तो जिस तरीके से हमास की तरफ से लगातार हरकतें हो रही हैं, उसके खिलाफ भी इजराइल कार्रवाई कर रहा है और इजराइल ने हमास लीडर के खात्मे का दावा कर दिया है। इजराइल का कहना है कि हमास लीडर वलीद मोहम्मद दाब को हमने मार दिया है और लेबनान में हमास लीडर को टारगेट किया गया। इजराइल कह रहा है कि जो हमास का लीडर है वो लेबनान में बैठा हुआ था छिपकर और वहां पर इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया है। हमास की फंडिंग और भर्ती संभालता था वलीद मोहम्मद। ऐसे में ये एक बड़ा ऑपरेशन इजराइल की तरफ से किया गया है। तो लेबनान में हमास लीडर को टारगेट किया गया और हमास की फंडिंग भर्ती संभालता था वलीद मोहम्मद, और इस लिहाज से ये एक बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, इजराइल ने बड़ा दावा किया है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमास लीडर का उनकी तरफ से खात्मा किया गया है। हमास लीडर वलीद मोहम्मद दाब को मार गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। लेबनान में हमास लीडर को टारगेट किया गया और जानकारी यह दी गई है कि हमास की फंडिंग और भर्ती संभालता था वलीद मोहम्मद, जिसे इजराइल ने मारा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 9 आतंकी मारे गए हैं और उनमें से हमास का एक ये लीडर भी शामिल है जिसका नाम वलीद मोहम्मद है। और इजराइल के मुताबिक हमास की फंडिंग और भर्ती वलीद मोहम्मद संभालता था और इसे टारगेट किया गया है और लेबनान में इसे खत्म किया गया है। तो इजराइल ने यह बड़ा दावा किया है हमास लीडर को, और इजराइल का कहना है कि हमास लीडर वलीद मोहम्मद दाब को हमने मार गिराया है। लेबनान में ये टारगेट किया गया और हमास की फंडिंग और भर्ती वलीद मोहम्मद संभालता था। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 9 आतंकी मारे गए हैं और उनमें से एक ये हमास लीडर वलीद मोहम्मद भी है जिसे इजराइल ने मार गिराया है और उसकी ये तस्वीरें भी जारी की गई। महायुद्ध के बीच एक बड़ी खबर है, पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी ने बैठक शुरू कर दी है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, हरदीप पुरी समेत कई मंत्री मौजूद हैं। और इस जो मीटिंग का एजेंडा है वो ये है कि तेल, गैस, बिजली के जो मौजूदा हालात हैं उन पर किस तरीके से रूपरेखा आगे बनाई जाए कि देश आने वाले समय में किसी तरीके के संकट में ना फंसे। तो ये मीटिंग आज प्रस्तावित थी और महायुद्ध से हुए संकट पर प्रधानमंत्री एक्शन में है और प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, हरदीप पुरी समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। तेल, गैस, बिजली के मौजूदा हालात पर चर्चा चल रही है। हमारे सहयोगी पवन गौर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पवन, जिस तरीके से बैठक चल रही है, क्या प्रमुख एजेंडा इस बैठक का है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है जिसमें खुद इसकी अध्यक्षता खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उसके साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा की बात करें, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की बात करें, उनके साथ साथ कुछ अन्य जो वरिष्ठ मंत्री हैं और अधिकारी वो इस बैठक में मौजूद है। और जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात, जो जिस तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं, लगातार वह युद्ध चल रहा है और आगामी कुछ दिनों में उसके खत्म होने की संभावना भी न के बराबर है। तो ऐसे में भारत के अंदर किस तरह से एलपीजी की जो मुहैया सही तरह से कराया जाए, उसके साथ साथ किस तरह से उर्वरकों की उपलब्धता पूरी तरह से हो, क्रूड ऑयल लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपने देखा कि पूरी दुनिया में यूरोपियन देशों के सहित लगातार जो क्रूड ऑयल की कीमतें वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि भारत में अभी तक जो डीजल और पेट्रोल है उसकी कीमतें नहीं बढ़ी हैं। तो ऐसे में किस तरह से कीमतों को स्टेबलाइज रखना है, उसके साथ साथ आम जनता तक लगातार, चाहे एलपीजी की बात हो या उर्वरकों की बात हो या डीजल और पेट्रोल की बात हो, वो सब सुगम रूप से
मुहैया होते रहें, उन सब विषयों को लेकर इस बैठक के अंदर मंथन किया जा रहा है। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आगामी जिस तरह से हालात बने हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके मद्देनजर किस तरह से भारत में इन सभी चीजों की जो सप्लाई है इसको कैसे संभालेंगे और आगे कोई दिक्कत न हो, इस पर क्या काम करेंगे, इस पर पूरी बातचीत चले। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच टेंशन में आए पाकिस्तान की और उसकी एटमी गीदड़ भभकी की। अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल? तो हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमारे लिमिटेड वसाइल हैं, हमें मालूम है कि हमारे लिए खतरा कौन है। वो सिर्फ भारत ही है फिलहाल, और भारत ने एग्रेशन अगर करना है तो उसके पास हमारा सही जवाब मौजूद है। युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है, लेकिन खौफ के साए में जी रहा है पाकिस्तान। आजकल पाकिस्तानी हुक्मरानों में घबराहट और बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके इशारों पर इस्लामाबाद से हिंदुस्तान के खिलाफ बयान पर बयान आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के एक रिटायर्ड अफसर ने दिल्ली मुंबई पर हमले की गिदड़ भभकी तक दे डाली। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान को पाकिस्तान की गीदड़ भभके। मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग की आंच अब दक्षिण एशिया तक महसूस की जाने लगी है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद जहां पूरा इलाका तनाव में है, वहीं पाकिस्तान के भीतर डर और बेचैनी साफ नजर आने लगी है। हालात ऐसे हैं कि सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा इस्लामाबाद, अब पुराने हथकंडों पर उतर आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। खौफ के साए में जी रहा पाकिस्तान अब भारत को गीदड़ भभकी देने से भी बाज नहीं आ रहा। तो हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। कभी भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने एक बेहद विवादित और आक्रामक बयान से गीदड़ भभकी देने की नापाक कोशिश की है। लेकिन अगर लेट्स से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। ये पाकिस्तान की बिलबिलाहट, घबराहट, छटपटाहट और बेचैनी ही तो है जिसकी वजह से बासित ने हिंदुस्तान की आन बान और शान को ललकारने की कोशिश की है और अब्दुल बासित जैसे रिटायर्ड अफसर की जुबान से खुलेआम दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को निशाने पर लेने की धमकी दे डाली। वो सिर्फ भारत ही है फिलहाल, और भारत ने एग्रेशन अगर करना है तो उसके पास हमारा सही जवाब मौजूद है। सुना आपने, पाकिस्तान के पूर्व अफसर अब्दुल बासित ने खुलेआम दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को निशाने पर लेने की धमकी तक दे डाली। हिंदुस्तान के बारे में ऐसी बातें बोलना तो दूर की बात है, बासित या किसी भी पाकिस्तानी को ऐसी बातें दिमाग में लाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि पिछली गर्मियों में भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था। पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एक गलती की सजा ऐसी मिली कि भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और शहबाज की आर्मी कुछ न कर सकी। क्या हिंदुस्तान के खिलाफ गीदड़ भभकी से पहले अब्दुल बासित को ऑपरेशन सिंदूर की तबाही याद नहीं आई जो भारत के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोल गए? अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा न खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और न इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डिवेलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेगा, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की डर की असली वजह क्या है। पाकिस्तान को लेकर अब अमेरिका सतर्क हो गया है।
पाकिस्तान की मिसाइलों को अमेरिका अपने लिए खतरा मानने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने पाकिस्तान को रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ उन देशों की श्रेणी में रखा है जो अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को अमेरिका के हमले का डर सता रहा है और अमेरिका के हमले के खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तान ने ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान को गीदड़ फपकी दे दी। तो ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि आज सुबह ही हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। और अल्टीमेटम वो जो दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे ईरान, वरना जो नतीजे होंगे वो बहुत ही खतरनाक होंगे। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो नहीं खुला। F-15 जेट ईरान ने मार गिराया। ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया जाएगा, ये कहा गया अमेरिका की तरफ से, और हॉर्मुज नहीं खुला तो बड़ा हमला किया जाएगा, अमेरिका की तरफ से कहा गया था। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने F-15 को मार गिराया। ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर भी हमला करेंगे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सेना ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट कर देगी, यह धमकी भी ईरान को दी गई है। और इन सब के बीच F-15 फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया और ये एक बड़ा झटका अमेरिका को ईरान की तरफ से मिला है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लेबनान में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में इजराइल है। इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्ज ने सेना को आदेश दिया है कि लेबनान की लितानी नदी के सभी पुल उड़ा दिए जाएं। पहले भी लितानी नदी के कई पुल उड़ाए गए हैं और इजराइल का कहना है कि लितानी नदी के पुलों की आड़ में ही हिजबुल्लाह हमला करता है। तो यह बड़ी खबर है और इन सब के बीच जो पूरा प्रहार चल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि इजरायली रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि लेबनान की लितानी नदी के सभी पुल उड़ा दिए जाएं, क्योंकि इसी पुल की आड़ में जो हिजबुल्लाह है वो लगातार हमले करता है और लितानी के पुलों को पहले भी उड़ाया गया है और एक बार फिर से इन सभी पुलों को नेस्तनाबूद करने की जो कोशिश है वो इजराइल की तरफ से की जा रही है। तो इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्ज ने सेना को आदेश दिया है कि लेबनान की लितानी नदी के सभी पुल उड़ा दिए जाएं। पहले भी लितानी नदी के कई पुलों को उड़ाया जा चुका है और इजराइल का कहना है कि लितानी नदी के पुलों की आड़ में ही हिजबुल्लाह हमले करता है और इसलिए हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।